नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। एकादशी व्रत 30 जुलाई 2024 मंगलवार 4:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 31 जुलाई 2024 बुधवार को दोपहर में 3:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। एकादशी की अत्यंत महिमा है भक्तों। जो भी हरि भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन्हें एकादशी का व्रत 31 जुलाई बुधवार को करना है। द्वादशी युक्त, द्वादशी भेदी, शुद्ध हरिवासर एकादशी का जो व्रत है वह 31 जुलाई बुधवार को है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः अशारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। हमारे शास्त्रकार कहते हैं विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, गौ की सेवा, ब्राह्मण को दान, गीता का पाठ, तुलसी का दर्शन, तुलसी का पूजन, ये 6 कर्म हमें इस कठिन भव सागर से मुक्त करा देते हैं। हमारी मुक्ति हो जाती है। भक्तों, एकादशी की महिमा अत्यंत अद्भुत है। स्कंद पुराण में कहा है मातृहा पितृहा भातृहा चैव गुरुहा। बड़ा कठोर शब्द स्कंद पुराण में कहा गया है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे अपनी माँ, अपने बड़े भाई, अपने पिता और अपने गुरु की हत्या करने के बराबर पाप लगता है। तो सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कामिका एकादशी की अत्यंत महिमा है। ब्रह्म हत्या, 1000 गौदान करने का फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप कामिका एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र में और केदारनाथ में ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की अत्यंत महिमा है। भीष्म पितामह देवर्षि नारद को कहते हैं कि हे नारद जी, जो कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे एक गुना सोना, 4 गुना चांदी दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। समुद्र स्नान, नदी स्नान करने के बराबर कामिका एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत का जो पारण है वह 1 अगस्त 2024 गुरुवार को है। कामिका एकादशी व्रत का जो पारण है वह 1 अगस्त 2024 गुरुवार को है। एकादशी व्रत का पारण का जो समय है वह सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर एकादशी व्रत का पारण करना है। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के अंदर एकादशी व्रत का पारण करें। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, गुरुवार को प्रदोष का व्रत है, उन्हें भगवान का चरणामृत लेकर के एकादशी व्रत का पारण करें। जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं वो लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद यानी चावल मुख में डाल करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत बलवान, बलिष्ठ, हृष्ट पुरुष, पहलवान एक क्षत्रिय रहता था। बड़ा ताकतवर था, पर ताकत के साथ में उसके अंदर भक्ति था, सज्जन था वह व्यक्ति। परंतु एक दिन वह मार्ग से जा रहा था। अचानक एक ब्राह्मण से उसका विवाद हो गया और बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाथापाई पर बात आ गई, दोनों में झगड़ा हो गया और वह बलवान पहलवान क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण को मार डाला। ब्राह्मण की हत्या कर दिया उसने। ब्राह्मण को गंभीर चोट लगी और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्रह्म हत्या का पाप लगा वह क्षत्रिय को। उस क्षत्रिय को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ब्रह्म हत्या कर दिया, ब्राह्मण की हत्या किया। यह बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ब्राह्मण समाज उस ब्राह्मण का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करने के लिए जा रहे थे। तब 5 गाय का उपले लेकर के दाह संस्कार में डालने के लिए यह क्षत्रिय भी जा रहा था अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए। तभी ब्राह्मण समाज ने उसे रोक दिया और उसे कहा कि तू हमारे गांव से निकल जा, तू ब्रह्म हत्यारा है, तुझे ब्रह्म हत्या का जघन्य महापाप लगा है। उसको समाज से निकाल दिया गया।
उसके घर में कोई जाता नहीं था, उससे कोई बात नहीं करता था, उससे लोग दूरी बनाने लगे। वह क्षत्रिय भी ग्लानि में, पाप के पश्चाताप में जल रहा था। एक दिन की बात है, वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। ऋषि जो थे वह ब्रह्मज्ञानी थे। उनके चरणों में यह क्षत्रिय प्रणाम किया और रोने लगा। क्षत्रिय ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे से एक ब्रह्म हत्या का जघन्य महापाप हुआ है। मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है। मैं रात रात भर जगता रहता हूँ, रात को सो नहीं पाता हूँ। जो ब्रह्म हत्या है वह रात में आकर के मुझे परेशान करती है और मुझे कहती है कि तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर ताकत है, तो आ मुझसे युद्ध कर। यही बात भगवान श्री राम ने रावण को जब मारा था तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और वही ब्रह्म हत्या भगवान राम के स्वप्न में भी आती थी और भगवान राम को कहती थी कि हे राम, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान राम ने ये बात वशिष्ठ जी को बताई थी और वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को कहा कि हे राम, आप संपूर्ण तीर्थों का यात्रा करो। भगवान श्री राम ने संपूर्ण तीर्थों का यात्रा किया था और अंत में भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए। तो यह क्षत्रिय भी वह ऋषि को रोते रोते बोल रहा था कि मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ, ब्रह्म हत्या मुझे युद्ध करने का बारंबार चुनौती देती है, मुझे बड़ा ग्लानि है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। संत ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मवेत्ता संत थे। संत ने कहा कि तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी का व्रत करो। व्रत के विधि विधान को संत ने बताया और वह क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया, निर्जल उपवास किया। एकादशी के रात्रि में भगवान का कीर्तन कर रहा था, तभी भगवान श्रीहरि विष्णु का दर्शन हुआ उस क्षत्रिय को, और भगवान ने कहा कि मैं तेरे कठोर व्रत उपवास से प्रसन्न हुआ। जा, तेरे को जो ब्रह्म हत्या का महापाप लगा था वह पाप से तू मुक्त हो गया, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए। वह क्षत्रिय प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु का हर एक एकादशी का वह व्रत किया। इस जीवन में वह अत्यंत सुख वैभव, नाना प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करते हुए अंत में वह भगवान विष्णु का परम धाम, परम लोक वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार से भक्तों, यह कामिका एकादशी की अत्यंत अद्भुत महिमा है। जो भी यह एकादशी का व्रत करता है, सुनता है, उसे 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है और वह भगवान के अत्यंत दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, हो सके तो शालिग्राम भगवान के ऊपर भगवान विष्णु के 1000 नाम बोलते हुए 1000 तुलसी अर्पण करें, अथवा 108 नाम बोलते हुए 108 तुलसी पत्र अर्पण करें। तुलसी में दीपक करें, तुलसी का पूजन करें। कामिका एकादशी की रात्रि में जो जागरण करता है और रात को अखंड दीपक घी का अथवा तिल के तेल का जलाता है, तो उसके पितर स्वर्ग में अमृत पीते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। उनके पितरों को स्वर्ग में अमृत पिलाया जाता है। ऐसा कामिका एकादशी की महिमा है। एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाना चाहिए, इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। आपके जीवन में धन धान्य संतान की किसी प्रकार से कमी नहीं रहती है। तो यह एकादशी व्रत की महिमा थी भक्तों। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।